फ्रेंड्स, आज हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में जो अपाया भूमि बताए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में अपाया भूमि का अर्थ है पतन की अवस्था या दुख की भूमि। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह वे स्थान या मानसिक अवस्था है जहाँ जीव अपने पाप कर्मों के कारण जन्म लेता है, अकुशल कर्मों के कारण जन्म लेता है और जहाँ सुख का अभाव होता है वहाँ पे सुख नहीं होता, दुख ही दुख होता है। बुद्ध भगवान ने किसी डराने वाली काल्पनिक कथा की तरह नहीं बल्कि कार्मिक कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत के रूप में समझाया है। अपाया भूमि क्या है? अपाया शब्द का अर्थ है जहाँ से अपाय प्रगति या सुख चला गया हो। बुद्ध भगवान के 4 प्रकार की अपाया भूमियों का वर्णन किया है। पहला है नरक, हेल, निरय। यह सबसे कष्टदायक अवस्था है जहाँ जीव अपने द्वेष, क्रोध और हिंसा के कर्मों के कारण जाता है। यह कोई स्थायी जगह नहीं है। जब तक कर्मों का फल समाप्त नहीं होता जीव यहाँ रहता है। यह होता है नरक, मतलब कि हेल, निरय। दूसरा है तिरिछान, एनिमल रियल्म, पशु योनि। आपने देखा होगा बहुत सारे पशु घूमते हैं, जानवर घूमते हैं, तो यह एनिमल रियल्म में है, तिरिछान है, पशु योनि में जन्म लेते हैं। बुद्ध भगवान के अनुसार जो जीव केवल शारीरिक इच्छाओं, भोजन, नींद, भय और मैथुन में डूबे रहते हैं और प्रज्ञा विवेक का उपयोग नहीं करते हुए यहाँ जन्म लेते हैं। पेता, हंग्री घोस्ट, प्रेत योनि। यह मानसिक अवस्था अत्यधिक लोभ, आसक्ति और कभी न मिटने वाली प्यास का परिणाम है। यहाँ जीव हमेशा अतृप्त रहता है। असुरा, असुर योनि। यहाँ वे जीव होते हैं जिनमें शक्ति तो है लेकिन वे अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध से भरे होते हैं। वे हमेशा संघर्ष और अशांति में रहते हैं। यहाँ जाने के कारण बुद्ध भगवान के जो शब्द है, यहाँ पर हम कैसे जाते हैं? बुद्ध भगवान ने स्पष्ट किया था कि कोई ईश्वर या बाहरी शक्ति हमें इन भूमियों में नहीं भेजती, बल्कि हमारे अपने चेतना और कर्म हमें वहां ले जाते हैं। मुख्य कारण है लोभ, ग्रीड, अत्यधिक लालच प्रेत योनि का मार्ग है। दोष, हेटर्ड, एंगर, क्रोध और हिंसा निरय नरक का मार्ग है। मोह, सच्चाई को न जानना और पशुवत जीवन जीना पशु योनि का मार्ग है। क्या ये स्थायी है? बुद्ध भगवान की शिक्षाओं की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अपाया भूमि में जन्म लेना कोई शाश्वत दंड नहीं है। जैसे ही उस अकुशल कर्म की ऊर्जा समाप्त होती है, जीव पुनः अपनी योग्यता के अनुसार मनुष्य या देवलोक में जन्म ले सकता है। चौथा, इससे बचने का मार्ग। बुद्ध भगवान ने इन दुखों से बचने के लिए अष्टांगिक मार्ग और पंचशील का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और नशों से दूर रहता है, वह अपनी चेतना को इतना शुद्ध कर लेता है कि उसका पतन अपाया भूमि में नहीं होता। बुद्ध भगवान के अनुसार सत्य, अवेयरनेस और करुणा ही वे ढाल है जो मनुष्य को इन दुखों से बचाती है। जैसे एक छाया शरीर का साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही हमारे बुरे विचार और कर्म दुख बनकर हमारा पीछा करते हैं। क्या आप इन चारों भूमियों में से किसी एक के बारे में अधिक विस्तार में जानना चाहेंगे या समझना चाहेंगे? इनसे बचने के लिए ध्यान, मेडिटेशन कैसे काम करता है? तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।